दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने संदूक को खोलते हैं, उसमें आपको एक ऐसी वसीयत मिलती है जो आपके पूरे खानदान के वजूद को ही बदल कर रख देगी। आज हम भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम सब गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी रगों में दौड़ने वाला वह खून असल में कहां से आया है, तो शायद आप अपनी जाति या अपने राज्य का नाम लेंगे, लेकिन विज्ञान की दुनिया में आपके ये जवाब अब पुराने हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के कई कोनों से, चाहे वो हरियाणा की राखी गढ़ी हो या दक्षिण के घने जंगल, हजारों साल पुराने कंकाल मिले। इन हड्डियों के भीतर एक ऐसा डिजिटल डेटा छिपा था जिसे आज के सुपर कंप्यूटर ने जब डिकोड किया तो जो सच सामने आया उसने इतिहासकारों के पसीने छुड़ा दिए। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का आधा हिस्सा उन लोगों का है जिन्होंने कभी शहर नहीं देखे थे? क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे महान सभ्यता के निर्माता अचानक कहां गायब हो गए? और क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम बाहरी समझते हैं वो हमारे ही पिता का वंशज हो? आज हम किसी किताब या किसी विचारधारा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस एंसेस्ट्रल ऑडिट की जो आपकी कोशिकाओं के भीतर लिखा हुआ है। हम जानेंगे कि कैसे 65,000 साल पहले शुरू हुई एक यात्रा ने आपको आज ऐसे बनाया है जैसे आप दिखते हैं। इस वीडियो के हर मिनट में इतिहास की एक नई परत खुलेगी और अंत में जो तस्वीर बनेगी वो वैसी बिल्कुल नहीं होगी जैसा आपने स्कूलों में पढ़ा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें एक ऐसे खुलासे के लिए जो आपकी पहचान की नींव हिला देगा। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब दुनिया में कोई सीमाएं नहीं थी। जेनेटिक्स के भाषा में इसे द फर्स्ट इंडियंस कहा जाता है। साइंटिस्ट ने जब अफ्रीका के बाहर रहने वाले हर इंसान के डीएनए को स्कैन किया तो उन्हें एक खास निशान मिला, हैप्लोग्रुप L3। यह वो टॉर्च है जिसे लेकर हमारे पूर्वज 65,000 साल पहले भारत पहुंचे थे। लेकिन यहाँ एक गहरा राज छिपा हुआ है। साल 2007 में आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी के राख के नीचे कुछ पत्थर के औजार मिले। ये राख 74,000 साल पुरानी थी। अब सवाल ये उठता कि अगर इंसान 65,000 साल पहले आए थे तो ये औजार किसने बनाए? क्या हमसे भी पहले कोई यहाँ रहता था? रिसर्च बताती है कि भारत की मिट्टी में पहले भी इंसानों के पैर पड़ चुके थे, लेकिन वो अपनी कोई वंशवेल नहीं छोड़ पाए। आज आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आपके भीतर 50% से 60% हिस्सा इन्हीं फर्स्ट इंडियंस का है। अंडमान की उंगे जनजाति आज भी उसी प्राचीन विरासत को संजोए हुए है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ नींव थी। दोस्तों अब हम आते हैं उस रहस्य पर जो आज भी सबसे बड़ा विवाद है, सिंधु घाटी सभ्यता। 9,000 साल पहले आधुनिक ईरान के जैग्रोस इलाके से किसानों का एक छोटा सा समूह भारत की ओर बढ़ा। ये लोग अपने साथ खेती और पशुपालन का हुनर लाए थे। जब इन ईरानी किसानों का मिलन भारत के फर्स्ट इंडियन से हुआ तो एक धमाका हुआ, एक ऐसा सांस्कृतिक धमाका जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान शहर खड़ा कर दिए। हरियाणा के राखी गढ़ी में मिले एक महिला कंकाल ने पुराने झूठ को बेनकाब कर दिया। उस महिला के डीएनए में वो स्टेपी जीन्स बिल्कुल नहीं थे जो आज के उत्तर भारतीयों में मिलते हैं। इसका मतलब है हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो इसी मिट्टी में इवॉल्व हुए थे। लेकिन फिर वो कहाँ गए? वैज्ञानिकों ने पाया कि जब जलवायु बदली और नदियां सूखी तो ये लोग दक्षिण और पूर्व की ओर फैल गए। आज जिन्हें हम ASI यानी कि एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस कहते हैं, उनके डीएनए में हड़प्पा की वही चमक आज भी जिंदा है। यानी हड़प्पा कहीं गायब नहीं हुआ, वो हमारे भीतर सांस ले रहा है। दोस्तों अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर एक नया जेनेटिक इंग्रेडिएंट हमारे इतिहास में शामिल होता है। लगभग 4,000 साल पहले सेंट्रल एशिया के घास के मैदान में एक बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। इतिहासकारों के बीच इसे लेकर दशकों तक युद्ध चला, लेकिन एंशिएंट इन डीएनए एनालिसिस ने एक ऐसी सच्चाई बताई जो हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों ने पाया कि भारतीयों में वाई क्रोमोसोम जो सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है, वे स्टेपीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मां से मिलता है पूरी तरह से भारतीय है। इसका अर्थ क्या है? यह कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसने पूरा एक समाज बदल गया हो। यह एक बहुत ही स्लो और जेंडर आधारित प्रक्रिया थी। स्टेपीज से आने वाले ज्यादातर पुरुष थे। उन्होंने यहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह किए। इसी मिलावट से ANI एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस का क्लस्टर बना। ये लोग अपने साथ प्रोटो संस्कृत भाषा लेकर आए जिसने आगे चलकर हमारे वेदों और उपनिषदों की नींव रखी। यही वजह है कि आज संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में इतनी समानता है। ये सब एक ही जेनेटिक रूप से जुड़ी
हुई है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है, इस सब के बीच एक और माइग्रेशन हो रहा था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे पूर्व से एक खामोश लहर आई। साउथ ईस्ट एशिया से लोग अपने साथ हैप्लोग्रुप्स OM95 लेकर आए। ये लोग वो थे जिन्होंने भारत को सबसे बड़ी चीजें दी, चावल की खेती। अगर हम आज के झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों का DNA देखें तो वहाँ एक अलग ही कहानी मिलती है। जेनेटिक्स यह साबित करता है कि भारत कभी भी एक क्लोज रूम नहीं था। यहाँ हर दिशा से लोग आए और इस मिट्टी में घुल मिल गए। हम एक ऐसे मेल्टिंग पॉइंट हैं जहां दुनिया की आधी आबादी का इतिहास समाया हुआ है। दोस्तों अब एक ऐसा सवाल आता है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अगर हम सब इतने मिक्स थे तो आज हम इतने अलग क्यों हैं? हमारी मिक्सिंग की प्रक्रिया अचानक रुक कैसे गई? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रिच ने भारत के 4000 से ज्यादा कम्युनिटीज का विश्लेषण किया। उनके डेटा ने एक चौंकाने वाला सत्य उजागर किया। लगभग 1900 साल पहले भारत में एक ऐसी दीवार खड़ी की गई जो अदृश्य थी। यह समय था एंडोगमी, यानी अपनी ही जाति में शादी करने के सख्त नियमों का अचानक हजारों साल से चल रहा वो जेनेटिक ब्लैडर रुक गया। इसका नतीजा सिर्फ सामाजिक नहीं था बल्कि बायोलॉजिकल भी था। जो जीन्स का आदान प्रदान रुका तो भारत में फाउंडर इफेक्ट पैदा हुआ। आज कई भारतीय जातियों में ऐसी बीमारियां मौजूद है जो उनके पूर्वजों के उस जेनेटिक्स लॉकिंग की वजह से मल्टीप्लाई होती गई। हमने अपनी शुद्धता को बचाने के चक्कर में अपनी सेहत और बायोलॉजिकल विविधता को दांव पर लगा दिया। तो आज के इस जेनेटिक्स ऑडिट का फाइल रिजल्ट क्या है? अगर आप खुद को प्योर मानते हैं तो शायद आप विज्ञान की सबसे बड़ी खोज को नकार रहे हैं। आपकी पहचान एक मल्टी लेयर्ड केक की तरह है। आपका आधार है वो फर्स्ट इंडियंस जो 65,000 साल पहले आए। आपकी सभ्यता की समझ उन ईरानी किसानों से है जिन्होंने हड़प्पा बसाया। आपकी भाषा और संस्कार उन स्टेपी माइग्रेंट्स की देन है जो 4000 साल पहले आए। और आपकी कृति का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट एशियन माइग्रेशन से आता है। सच्चाई यह है कि भारत में कोई भी इंसान ओरिजिनल या प्योर नहीं है। हम सब एक ऐसी रेसिपी का हिस्सा है जिसे हजारों साल में प्रकृति ने तैयार किया। यह प्योरिटी का दावा सिर्फ एक मिथक है। दोस्तों डेटा हमारे सामने है। अब यह हम पर है कि हम उस पुराने संदूक को बंद करके अपनी पुरानी गलतफहमी में जिए या इस वैज्ञानिक सच को स्वीकार करके एक नए जागरूक भारत की शुरुआत करें। इग्नोरेंस में जीना आसान है लेकिन सच ही वो ताकत है जो हमें महान बनाती है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई अपनी असलियत जान सके। और हाँ, अपनी जड़ों और अपनी पहचान के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और हमारे चैनल मनीष स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, जय भीम।